नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे लव जिहाद के फैलते वायरस की। अलग अलग शहरों में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने की साजिश बेपर्दा हो रही है, धर्मांतरण की कोशिश बेपर्दा हो रही है। आज भी मेरठ, हरदोई और आगरा से 3 मामले सामने आए। इससे पहले सहारनपुर, कानपुर, लखीमपुर और प्रयागराज से भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों पर कार्रवाई को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जो लड़कियां गायब हो रही हैं, उनके ज्यादातर मामलों में हिंदूवादी संगठनों के दबाव के बाद ही पुलिस सक्रिय ज्यादा दिखती है। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यह तय किया है कि सरकार की सख्ती से अलग उसके स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे, इस साजिश के बारे में समझाएंगे। और तब सवाल यह है कि क्या संघ के अभियान से लव जिहाद पर लगाम लगेगी? चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ से गिरफ्तार इस शख्स के सिर से सिर्फ विग नहीं उतरी, उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। खुद को अमन बताने वाला असल में अब्दुल निकला। नाबालिग लड़की को नाम, पहचान और काम छुपाकर अपने झांसे में फंसाने वाला अब्दुल 4 बच्चों का बाप है, लेकिन वो विग पहनकर अपनी उम्र छुपाकर लव जिहाद की जिस साजिश में लगा हुआ था, उसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यायालय का अगर जैसा आदेश रहेगा तदनुसार उसमें इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कानपुर में आरोप लगा था कि एक कॉलोनी लव जिहाद का अड्डा बन गई है। फिर लखीमपुर, सहारनपुर, प्रयागराज समेत कई शहरों से खबरें भी सामने आई। और अब मेरठ के साथ साथ हरदोई और आगरा से भी पहचान और धर्म छुपाकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगा है। एक साथ सामने आते इन मामलों ने संघ को चिंता में डाल दिया है। लिहाजा संघ की आंतरिक बैठक में यह तय हुआ कि लव जिहाद को रोकने के लिए गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस धर्म जागरण अभियान चलाने की तैयारी में है। संघ की आंतरिक बैठक में ये रणनीति तैयार की गई है कि जिस तरह हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कर उससे जबरन निकाह किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही संघ के स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर हिंदुओं को लव जिहाद के बारे में जानकारी देंगे। धर्मांतरण के खिलाफ संघ जल्द अपना धर्म जागरण अभियान शुरू करेगा। खबर है कि मंगलवार को सरसंघ चालक मोहन भागवत की मौजूदगी में संघ की आंतरिक बैठक में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर चर्चा हुई है। लिए सरकारें जो कार्रवाई कर रही हैं उसके साथ साथ सामाजिक चेतना भी जगाने के लिए लोगों से अनुरोध किया है कि ऐसे गरीब परिवारों की, कमजोर परिवारों की भोली भाली नवयुवतियों को जो धर्म का छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोग प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाकर एक तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो जनजागरण किया जाए, उन लोगों को बताया जाए, ऐसे परिवारों को, ऐसी नवयुवतियों को कि आप जो कुछ कर रही हैं यह एक झांसा है, इसकी अंतिम परिणति आपको धर्मांतरण तक ही नहीं सीमित है, आपकी मौत तक सीमित है। संघ की बैठक में ये भी कहा गया है कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन स्वयं सेवकों को भी इस मुद्दे पर काम करना होगा। अब देखना यह है कि लव जिहाद जागरूकता से रुकेगा या फिर कानून से रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपका। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी शुरुआत से लव जिहाद के मामलों पर मुखर होकर बोलते रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। अशोक सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, संघ विचारक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत अशोक सिंह जी। वीएचपी के नेता भोलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। भोलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। सिंह साहब आपका स्वागत। मुफ्ती मन्नान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप।
मुफ्ती मन्नान रजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शहजाद अब्बास जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत शहजाद अब्बास जी आपका भी। सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक बार फिर मामला मेरठ का ही है और आपने कई मामलों को लेकर सख्ती के साथ बात उठाई है, लेकिन ये मामले रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। अब आरएसएस के स्वयंसेवक लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, आरएसएस इस पर प्लान बना रहा है। आपको लगता है कि यह तरीका अपनाना पड़ेगा, जागरूकता ही बचाव है? जागरूकता एक महत्वपूर्ण उपकरण है इस समस्या के निदान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं मां बाप की लापरवाही, अज्ञानता, जानकारी का अभाव, बच्चों की दिनचर्या की जानकारी न करना, इन सब कारणों से हो रही, तो इसका निदान तो जागरूकता है। दुर्भाग्य से अगर घटना घट जाए तो निदान है कानून, और कानून के बाद फिर समाज की सख्ती। केवल कानून में नहीं, यदि कानून लचर तरीके से लागू किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, तो उन अधिकारियों को सचेत करने के लिए सामाजिक सख्ती की भी आवश्यकता है। वो तीनों चीजें इस प्रकार के अभियान को रोकने का काम करेंगी, ऐसा मेरा मत है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, उत्तर प्रदेश में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पहले कानपुर देखा, फिर प्रयागराज देखा, अभी सहारनपुर आया, मेरठ में तो एक के बाद एक कई केस आए, और आज भी जो मामला सामने आया वो 4 बच्चों का पिता है, अपना नाम अमन बताता था, निकला वो अब्दुल, और अपने चेहरे पर एक विग भी लगाता था। वो तस्वीर देखकर तो लोग हैरान हैं। निश्चित तौर पर यह कठिनाई है, और इस कठिनाई में केवल मैं एक बात, अगर और जितनी बात मैंने पहले की उसके आगे को जोड़ना चाहता हूं। अब तक जितनी सरकारें रही हैं वो लव जिहाद को संरक्षण देने वाली सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो। अब पहली बार बहुत दिनों के बाद बेटियों के पक्ष में बोलने वाली, खड़े होने वाली और कार्रवाई करने वाली सरकार है। अब बेटियां भी निर्भय होकर अपनी बात को बताने में सक्षम है। पहले तो डर के मारे बताती नहीं थी बेटियां जी। मेरे सामने उदाहरण है, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, हमीरपुर में घटना घटी। समाजवादी पार्टी के 2 पदाधिकारियों के लड़के उस लड़की को परेशान करते थे। उस लड़की ने बाप को बताया, बाप लेकर थाने गया, थाने में बाप की बेइज्जती करी बेटी के सामने। बेटी ने घर पर आकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तब वो परिस्थिति थी। आज बेटी आत्महत्या नहीं करेगी, आज बेटी को छुटा कर लाने का काम भी कानून करेगा, और अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई है तो कानून उसको संरक्षण देगा। ऐसी सरकार आज की तारीख में है। ठीक, अशोक सिंह जी, सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, सरकार इस तरह की है, लेकिन फिर भी संघ को यह लग रहा है कि जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। और यह तब है जब 3-3.5 साल सरकार को हो गए हैं, अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो गई है, हर जगह मजबूती से हर डिपार्टमेंट को संभाल रही है, तब संघ को यह विचार करना पड़ रहा है कि जागरूकता ही बचाव है। अशोक सिंह जी। हाँ, आवाज बीच में नहीं आ रही थी, ठीक है। मेरा ये कहना है कि ये बताइए, सरकार अपने ढंग से कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है। जैसे कोई भी समाज में बुराई या कुरीति आती है तो समाज को स्वयं उठ खड़ा होना पड़ता है उसको दूर करने के लिए। प्रशासनिक अपना एक आवरण अलग है, उनको अलग कार्य करना है, पुलिस को अलग कार्य करना है, लेकिन एक तरह से पहले बचाव जो है जन जागरण के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाया जा सकता है। और संघ को जो विषय आपने बताया, धर्म जागरण मंच के कार्यक्रम में सर संघ चालक जी ने ऐसा चिंता व्यक्त की है, और चिंता स्वाभाविक है जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और इसमें प्रश्न कोई नहीं है कि भाई सरकार 3 साल चली, 3.5 साल चली। आप बताइए, 3.5 साल सरकार चली तो सरकार ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है, लेकिन अगर कोई नई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए सरकार भी खड़ी होगी और समाज भी स्वयं खड़ा होगा, और संघ इसके लिए अगर प्रयत्नशील है तो ये अच्छी बात है। ठीक, इसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मन्नान रजा साहब, ये कैसे रुकेंगे मामले, कैसे थमेंगे? एक जागरूकता अभियान उधर भी चलाने की जरूरत है क्या, या सिर्फ संघ के जागरूकता अभियान से काम चल जाएगा? देखिए मोहतरम, मैं
अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। एक दो से उठे मन्नान रजा साहब, थोड़ा सा माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो टेक्निकल दिक्कत दूर कराते हैं, फिर आपका पक्ष शुरुआत से हम सुनेंगे। आपकी आवाज कट के हमारे पास पहुंच पा रही है। शहजाद अब्बास साहब, आपकी बात मैं सुनता हूं, समाजवादी पार्टी का आप पक्ष रखेंगे, लेकिन सवाल बहुत सीधा है जी कि साजिश तो लगातार चल रही है, अब चाहे समाज को जागरूक करके रुक जाए या कानूनी तौर पर रुक जाए, आपका पक्ष क्या है इस मामले में? बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका। देखिए, जो जिहाद लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है लव के साथ, तो जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे अंधेरा हो तो अंधेरे में अगर कोई आदमी शमा जलाता है तो वो अंधेरे के ख़िलाफ़ जिहाद होती है। और जो घटनाएं हो रही हैं इस वक्त, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर किसी झूठ के बिना पे कोई रिश्ता खड़ा किया जाए तो वो पूरी तरीके से गलत है। समाजवादी पार्टी झूठ और फरेब के को कभी समर्थन नहीं करती है। अभी हमारे बड़े लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने बार बार समाजवादी पार्टी को कोसा है। 3.5 साल की सरकार में इन्होंने समाजवादी पार्टी को कोस के 3.5 साल की सरकार चला ली अपनी, और समाजवादी पार्टी के कार्यों को के रिबन काट के इन्हीं ने पूरी जो है वो सरकार को चलाया और जनता को गुमराह किया है। इस वक्त ज़रूरत है जागरूकता अभियान चलाने की। जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं उसके लिए इस वक्त जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। जो बेरोजगार भूखे घरों के अंदर भूखे पड़े हैं उनके लिए चलाने की ज़रूरत है। आरएसएस को इस वक्त और भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त उसकी ज़रूरत है। उन लोगों के खिलाफ जो है, उन लोगों के समर्थन में जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन इसके खिलाफ क्यों नहीं जरूरत? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। बेरोजगारों के लिए काम होने चाहिए, इसके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन विषयांतर मत करिए, नहीं लंबी दूरी तय जाएगी। आप केवल धर्मांतरण ये स्वीकार करिए कि धर्मांतरण मुस्लिम समाज के लोग कराते हैं, मुस्लिम समाज उसका समर्थक है। मैंने या तो ये कहिए, देखिए मैं एज ए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बात को सुन लीजिए। मैं जबरन किसी भी तरीके का धर्मांतरण कराने का विरोध करता हूं और कभी भी समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। आप बार बार समाजवादी पार्टी को कोस के अपनी 3.5 साल की सरकार चला रहे हैं। आप कुछ कर नहीं पाए, पूरे फेलियर साबित हुए 3.5 साल की सरकार चलाने में। आप देखिए, बेरोजगारी ऊपर चली गई है, आत्महत्याएं हो रही है, डकैतियां पड़ रही हैं, गैंगरेप हो रहे हैं। दलित महिलाओं लड़कियों के साथ जो गैंगरेप जिस तरीके से हो रहा है उसके खिलाफ आपको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। ये ज़रूरी से इससे ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आंखें बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये जो गुमराह कर रहे हैं जनता को, 1.5 साल बचा है। भारतीय जनता पार्टी एक बात बताइए, सरकार और झूठे वादों की सरकार है, इसका तंबू बहुत जल्दी उखड़ने वाला है। एक बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं, बहुत जल्दी उखड़ने वाला है। एक बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, जवाब देने की जरूरत है, जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि आप उनका विरोध करते हैं, लेकिन अगर कोई समाज को जागरूक करने के लिए निकल रहा है कि अपनी बच्चियों को इनसे बचाने की जरूरत है, ये 4 बच्चों का बाप आपकी नाबालिग बच्ची को बेला फुसला कर ले जा रहा है, शर्मा जी नाम अमन बता रहा है अब्दुल, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जागरूक करने में क्या आपत्ति है? मोहन जी बिल्कुल मोहन जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात ये कहना चाहता हूँ मोहन जी कि कोई भी जबरन अगर कोई किसी का धर्मांतरण कराता है तो वो पूरी तरह गलत है। मैंने आपके चैनल के ऊपर, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को, समाजवादी पार्टी की बात को पहुंचाया है कि समाजवादी पार्टी हो या मैं एज ए मुस्लिम किसी भी तरीके से जबरन धर्मांतरण का सख्त विरोधी हूँ। इसलिए कि जब तक किसी के धर्म की किताबों को पढ़ के समझना नहीं चाहिए, उससे पहले इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोर रहता है। अब रही बात जो मेरठ की घटना हुई है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं कि हमने अभी पहले ही कहा अपने लफ्ज़ों में कि झूठ की बिना पे कोई रिश्ते नहीं चलते हैं, किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं चलता। लेकिन
अगर कोई एक छोटी प्रॉब्लम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, उससे बड़ी प्रॉब्लम आप देखिए कि 1 महीने के अंदर बहराइच हो, सीतापुर हो, आगरा हो, मेरठ हो, आप सहारनपुर चलिए, हर तरफ हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। नहीं, आप ये जो तय कर रहे हैं कि क्या छोटी प्रॉब्लम है, क्या बड़ी प्रॉब्लम है, जागरूकता अभियान इसके खिलाफ ये तो अलग अलग संगठनों के अपने प्राथमिक लेकिन भारतीय जनता काम होते पार्टी हैं। को, भारतीय जनता जो पार्टी आपको छोटा लग रहा है वो किसी को बड़ा लगेगा, जो आपको बड़ा लग रहा है वो किसी और को छोटा लगेगा। तो ये तो सब संगठनों की प्राथमिकता के आधार पर। मैंने आपसे कहा कि ठीक, मन्नान रजा साहब का पक्ष हम ले लेते हैं। मन्नान रजा साहब, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में नफरत फैलाना रहता है। भारतीय जनता पार्टी को मौका चाहिए कि जागरूकता अभियान अभी आप चलाइए। मैं जवाब दे दूंगा आपकी बात पे, लेकिन मन्नान रजा साहब को पहले पक्ष आने दीजिए। मन्नान रजा साहब, देखिए, जो बातें अभी हमारे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही है वो उनकी बात से एग्री करता हूं यहाँ, और उसके साथ साथ मैंने मोहतरम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का पूरी पक्ष सुना। कद्दावर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं अदब के साथ आपके माध्यम से उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि 2014 में जिस तरह इन मुद्दों पे बहस हुई और ये मुद्दे समाज के लिए जागरूकता को लेकर जितने अहम थे, क्या आज जब चुनाव निबट गया उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में, और आज जब 4 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, फिर ये मुद्दे दोबारा से निकाले जा रहे हैं? मुझे ये बताएं, मोहतरम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उसके अलावा जो 2014 से लेके अब तक आप काबिज रहे हैं केंद्र पे, तो इसके खिलाफ अगर ये इतना अहम मुद्दा है तो इसके खिलाफ आपने कोई कानून अब तक क्यों नहीं बनाया? कानून बनाना आपके हाथ में था, इसके खिलाफ कोई मजबूत कानून आप लाते। को आप जहां बात कर रहे थे कि कानून अगर ढील से काम करे तो हमें अपना पक्ष रखना है, तो कानून अगर ढील से काम किया तो इसके खिलाफ सख्त कानून आपने क्यों नहीं बनाया? केंद्र सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त कानून के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए, जो इस तरह की जो भी हरकतें होती हैं मजहबी एतबार से हमने कभी भी उसका हिमायत नहीं की, अब भी नहीं, 2014 में नहीं और जिंदगी में कभी नहीं, ना हम आगे हिमायत करेंगे। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो उसकी सख्त मजम्मत करते हैं हम। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं ये गलत हो रहा है तो इसको महज चुनावी मुद्दा न समझा जाए। अगर ये इंसानियत से ताल्लुक रखने वाला है, समाज की भलाई से। एक पॉइंट ये है कि घटना किसी लड़की के साथ गलत काम अगर आज होगा तो वो चुनाव की डेट देख के थोड़ी होगा। पुलिस चुनाव की डेट देख के कार्रवाई थोड़ी करेगी, वो तो परिजनों की तहरीर पर काम करेगी, और वो तारीख अगर चुनाव के आसपास आ जाए तो आप उसको चुनावी बना लेते हैं। ये जो मोहतरम ये जो तस्वीर चल रही है, अब्दुल साहब पकड़े गए, ये इनकी तस्वीर जरा दोबारा दिखाइए। ये अलग से विग लगाते हैं, उम्र 42 साल, 4 बच्चों के पिता और 17 साल की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। तो ये अगर आज कांड करेंगे तो क्या तारीखें देख के काम करेगी पुलिस? मैंने अभी अर्ज किया आपसे कि मजहबी दृष्टिकोण से या कभी भी हमने ऐसी घटनाओं का कभी समर्थन नहीं चुनाव देखकर मामले उठाए जा रहे हैं, खिलाफ होना चाहिए। कानपुर का मामला अभी सामने आया, लखीमपुर का अभी सामने आया, सहारनपुर का अभी सामने आया, मेरठ का अभी मैं केवल बता रहा हूं कि जब आज या कल मामले सामने आएंगे तो उस पर यह वेट किया जाए कि अभी चुनाव है तो अभी इस पे बात ना हो। नहीं, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो ये 5 साल किस चीज का वेट कर रहे थे आप ये बताएं कि आप इस पे सख्त कानून क्यों नहीं लाए? अगर आप ये बात कह रहे हैं तो 5 साल तो आपके हाथ में थे, आप इस पे सख्त कानून बनाते। आप वेट किस बात का कर रहे थे? क्या इस बात? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से उत्तर लेता हूं इस बात का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, तब हम इस पे बात करेंगे। वाजपेयी जी, ऐसा है, ये मुस्लिम समाज के जो लोग बैठे हैं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं उनसे, सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री जो वामपंथी दल के थे अच्युतानंद जी, उन्होंने विधानसभा में माना कि केरल में भी लव जिहाद हो रहा है। केरल उच्च न्यायालय ने भी वहां पर चिंता व्यक्त करके इसे रोकने का आदेश दिया था। ये कोई यूपी का मामला नहीं है, सारे देश में कुछ घटनाएं घटी हैं और उन पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक दृष्टि से भी तैयारी, कानून की दृष्टि से भी तैयारी। मार्च 2020 अभी मैं करंट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है केरल हिंदू लड़कियों के साथ कर रहे हैं। और केरल में ईसाइयों की सबसे बड़ी संस्था है नी, उसने ये आरोप लगाया है कि लव जिहाद हो रहा है और ईसाई लड़कियों को यौन दासी बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? ये मुस्लिम समाज के लोग, और संगठित तरीके
निवेदन ये है कि ये सामाजिक समस्या है, इसको जाति के आधार पर, राजनीतिक दल के आधार पर विचार नहीं करने से बेटी बेटी होती है सबकी। सर कानून कौन देखेगा, कानून किसके? ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। और बीएसपी का विपक्ष भोलेंद्र जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे, उससे पहले हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन इसमें एक बात यह जरूर है जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक तरफ से जागरूकता अभियान की बात चलाई जा रही है, तो क्यों नहीं आखिर मुस्लिम समाज की तरफ से कहा जाता कि जो लोग ऐसा काम करेंगे, जो लोग अपनी पहचान बदलकर और अपना धर्म छुपाकर दूसरे की बच्ची का धर्मांतरण करके लाएंगे, वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। बात बात पर फतवे दिए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े मामले पर फतवे जारी क्यों नहीं होते? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या धर्म जागरण से लव जिहाद पर लगाम लगेगी, क्या लव जिहाद रुकेगा? हमारे साथ भोलेंद्र जी इस वक्त हैं। आप क्षेत्र प्रमुख हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के, धर्म प्रसार का काम आप करते हैं। भोलेंद्र जी, फिर एक बार जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि जागरण कीजिए, स्वयंसेवक भी आपके साथ होंगे। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि ज्यादातर मामलों में विश्व हिंदू परिषद या दूसरे हिंदूवादी संगठन जब पहुंचते हैं पुलिस के पास, तब जाकर सक्रियता मामलों में बढ़ती है? या ये मान लें जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं कि नहीं देखिए पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे मामले पुलिस ने ओपन कर दिए? देखिए, आप ये मान के चलिए कि अभी केरल में जब हाई कोर्ट के जज ने जब वह लव मैरिज का जो सारे केस पूरे वर्ष के इकट्ठे किए, तो उन्होंने स्वयं घोषित किया यह लव मैरिज नहीं है, ये लव जिहाद है। और आज चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे आप आंध्र में, तमिलनाडु में, केरल में, इस तरह की जो स्थितियां हैं, आज उत्तर प्रदेश में भी आज लव मैरिज, जितने भी कोर्ट मैरिज हुए हैं उसके सारे रिकॉर्ड मिलाकर अगर जांच किया जाए, उस जांच में सारी चीजों को अगर उसको ठीक से उसकी गहराई में जाया जाए, तो सब कुछ दूध का दूध पानी पानी स्पष्ट हो जाएगा। और उसमें प्रशासन की क्या भूमिका है, उसमें बाकी लोग क्या भूमिका है, सारी भूमिका स्पष्ट है। संगठन की क्या भूमिका है, हम लोग आज से नहीं, लंबे समय से इस विषय को लेकर हम चल रहे हैं, इस विषय को लड़ाई लड़ रहे हैं। आज क्या है, आज संविधान में क्या है, उनके लिए अलग व्यवस्था है और हिंदू के लिए अलग व्यवस्था है। हिंदू मैरिज अलग है, उनका मैरिज अलग है। हम हिंदू क्या है, एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकता है। आज वो चार जो है बच्चों का जो बाप, जो आज जिस प्रकार से वह हिंदू बहु बेटियों को जो है लव के शिकार में बनाकर उसको मैरिज कर रहा है, इस प्रकार के जो मामले आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं कि ये जो कानून है इस देश में वह एक होना चाहिए। और एक कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक यानी और यह जन जागरण करना ही पड़ेगा। जैसे जन जागरण के द्वारा आज वह बाबरी मस्जिद, जिसको वो लोग बाबरी मस्जिद चिल्लाते थे, आज वह स्पष्ट हो गया वो बाबरी मस्जिद नहीं, वह भगवान राम की जन्मभूमि थी। उस राम जन्मभूमि को तोड़कर वह मस्जिद बनाई गई थी। उसी प्रकार से आज जो पूरे देश में आज हिंदू समाज को खत्म करने के लिए, हिंदू समाज को घटाने के लिए, हिंदू समाज को घटाकर इस देश को कब्जा करने के लिए ये जो जिहाद चल रहा है, ये गैंग है, ये गिरोह है। और इसके लिए अलग से उनके फंड हैं, अलग से उनके प्रशिक्षण हैं, जो पूरे गांव में रैगिंग करते हैं। सवाल था, आपने स्किप कर दिया, आप अपनी तकरीर में आ गए भोलेंद्र जी। आप जो है अपनी तकरीर में आ गए, मेरा सवाल मैं वो कह रहा हूं, प्रशासन जो है, प्रशासन कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, प्रशासन जो है हम लोगों के जाने के बाद ही वो सक्रिय होता है। और अभी वह प्रशासन उसी गति से काम कर रहा है जो अन्य जो है उसमें करता था। केवल हम लोग जाने पर आज हमारे साथ खड़ा हो रहा है। पहले क्या था, हमारे विरोध में रहता था, आज वो हमारे साथ में है। आज हमारी बात को मानी जा रही है और कल को हमारी बात को उल्टा हमारे पर मुकदमे लगते थे। हम जाते थे धर्मांतरण रोकने कि नहीं वहां ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण कर रही हैं, वहां सभा कर रही हैं, उस सभा को हम क्यों शिकायत करने लिए हम वहां जाते थे और मुकदमा हमारे ऊपर लिखे जाते थे। अभी सीतापुर में ही अभी लव जिहाद के 4-6 दिन के पहले अभी मुकदमा लिखा गया, लव जिहाद का मामला मुकदमा लिखा गया। इसके पहले धर्मांतरण का हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लिखा गया। हम गए थे, हम धर्मांतरण को रोकने गए थे, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए। हम गए थे वहां पर जो है धरना प्रदर्शन का, अभी 5-6 दिन में मिस्त्रिक में 5-6 दिन के पहले धरना प्रदर्शन हमको करना पड़ा। ऐसा नहीं है प्रशासन सुन रहा है,
प्रशासन जो है, प्रशासन ऐसा तुरंत नहीं सुन रहा है। रजा, आपकी बात पे प्रशासन भी कुछ कह रहे आज हैं। उसी स्थिति में है जो रजा साहब पहले की बात स्थिति भी में हम सुनते था। हैं। वो आपकी बात पे बलात्कार भी देखा होगा, सरकार आप ही की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? और सीतापुर के अंदर अगर आप देखिए, अरे भाई सरकार, आप समझिए, प्रशासन आज जब उसको डर पैदा होता है तब वो सुनता है। करना चाहिए। जब हमने जो है एक्शन लिया तब वो प्रशासन आपका है। आज जब तक आज क्या है, आज मुस्लिम समाज के जो कोई भी गलत कर रहा है उसके विरुद्ध आपको रिपोर्ट करना चाहिए। प्रशासन सो रहा था वहाँ पे, सो रहा है क्या वहाँ पे प्रशासन? लाठीचार्ज हुआ, प्रशासन सो रहा है। कभी जब आप मिस्र की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमेशा लाठीचार्ज हुआ है, दलित क्योंकि उनको प्रशासन को डर है कि वहां लाठीचार्ज करेंगे, वहां किसी को मारेंगे तो हमारे लिए संकट हो जाएगा। उसी प्रकार से आज जो प्रशासन है उसकी मानसिकता यह बन गई है कि हिंदू समाज अगर हम मुस्लिम समाज को छेड़ेंगे तो हमारे लिए संकट हो जाएगा, हिंदू समाज को अगर हम काट देंगे तो वो संकट टल जाएगा। आज उस प्रशासन की मानसिकता वो बदलनी होगी। वो अब तभी बदलेगी जब हिंदू समाज इसके लिए आगे आएगा, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तभी वहां आएगा। और इस काम को जागरण के माध्यम से ही यह काम संभव हो सकता है। शासन और प्रशासन बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज वो प्रशासन बात हो गई, पूरी हो गई। बोलें जी। मैं भोलेंद्र सिंह जी की सुनना था, उनके बारे में मैं हमारा चीज उनको करेक्ट कर दूं। मोहतरम सुन लीजिए, अभी वो जोश में होश खो बैठते हैं। मैं आपसे अदब से अर्ज कर रहा हूँ। अभी आपने एक जुमला कहा कि ये स्पष्ट हो गया कि मस्जिद तोड़ के और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। आप 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, वहाँ ये लाइन मौजूद है कि किसी तरह का कोई भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। अब उसके बात मत करिए, आप इसमें बात करिए, आप लफ्ज़ जिहाद पे बात कर रहे हैं ना, अब लफ्ज़ जिहाद पे बात करिए। आप जिस प्रकार से भेष बदलकर, नाम बदलकर, वेशभूषा बदलकर और जिस प्रकार से आप जिहाद कर रहे हैं, आप उस पर बात पे आइए। आज पूरे देश के अंदर आप देखिए, भेष बदलकर, वेशभूषा बदलकर, नाम बदलकर हिंदू बहु को शिकार बनाया जा रहा है। और इस प्रकार से बड़ा नहीं, आप उस पर बात मत करिए। मैं तो एक उदाहरण दिया था, मैंने एक उदाहरण दिया। आप लफ्ज़ जिहाद पे बात करिए, आप लफ्ज़ जिहाद पे बात करिए, आप धर्मांतर पे बात करिए। और दूसरी बात, मैंने अभी इससे पहले भी अर्ज किया था कि अगर इस तरह की कोई भी घटना है, प्रशासन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आप उसको उठाइए और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। हम तो कभी हमने इस चीज की हिमायत नहीं की, मजहबी तौर पर हम कभी उसके हामी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज से हिंदू समाज घृणा करता है। और उस घृणा के कारण जो है ये नाम बदलते हैं, ये चंदन लगाते हैं, ये कलावा बांधते हैं, हिंदू वेशभूषा पहनकर उनको उनके बीच में जाते हैं, उस कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं, ऐसे धार्मिक केंद्रों में जाते हैं, उनको टारगेट करने के लिए। ये सारे जांच में भूलेंद्र जी, जांच होगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जांच अगर हो जाए सब कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा कुछ बताना नहीं है। ठीक है भूलेंद्र जी, बस मन्नान साहब, मेरा सवाल आपसे जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा कि सामाजिक बुराई तो दोनों तरफ से है ना, एक तरफ से लड़की है तो दूसरी तरफ से लड़का है। आप लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं है क्या कि समाज में जागरूकता करें? ऐसा कोई केस करके आए नाम बदल के, तो आप लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं है धार्मिक गुरु होने के नाते कि उन्हें कम से कम अपने शरिया कानून के हिसाब से, अपने रिवाजों के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आप लोग सजा मुकर्रर करें? देखिए मोहतरम, आपने इस मसले पे फतवे की बात की कि क्यों कोई फतवा नहीं होता। फतवा एक ओपिनियन का नाम है और मैं ये बैठ के बता रहा हूँ, इसके मेरे अलावा हिंदुस्तान के तमाम उलमा इस चीज को बताएंगे। कोई एक एग्जाम्पल इस तरह की किसी घटना का हमने कभी समर्थन ही नहीं किया। हमारे यहाँ तो ये जायज ही नहीं है, ये चीजें हमारे यहाँ है ही नहीं, तो हम जब है ही नहीं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ओपिनियन यही है इसमें कि हम किसी भी ऐसी चीज की हिमायत ही नहीं करते, तो अब अलग से कौन से ओपिनियन का आप इंतजार कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना ये बात बैठ के कि आप कानूनबद्ध कार्रवाई कीजिए। जिसने ऐसा किया है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मिल्लत का हो, वो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाए। सरकार के हाथ में है, पुलिस मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, हम तो सहयोग कर रहे हैं इस चीज में। हम कहाँ कह रहे हैं कि साहब आप ये नहीं करना चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो बिल्कुल कानूनबद्ध उस पर कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हो ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम कभी इसके न कल हामी थे, न आज हामी है, न कभी हो सकते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से ये चीज स्पष्ट है कि हमारे यहाँ इस चीज की गुंजाइश ही नहीं है।
और दूसरी बात, धर्मांतर का मैं एक मुद्दा बता के आगे बढ़ जाऊं मोहतरम, कि धर्मांतर हमारे यहाँ अगर कोई दूसरे मजहब से आके अपने मजहब को छोड़ के हमारा मजहब में आता है तो उसके लिए सिर्फ एक वजह होती है कि अगर उसे इस मजहब की बातें अच्छी लगें, कुछ अच्छाइयां नजर आए, या वो अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत हासिल करना चाहे तो वो आ सकता है। शादी को टारगेट बना के अगर कोई शादी करने के लिए मजहब में आता है तो इसकी गुंजाइश तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं, उसे हम मुसलमान ही नहीं समझते। नहीं है, लेकिन केस तो हो रहे हैं, इसीलिए तो समस्या है। तो हो रहे हैं तो साहब कह तो रहे हैं हम, उस पर बिल्कुल बिल्कुल कानूनबद्ध कार्रवाई की जाए। हम तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कार्रवाई कीजिए। जो गुंजाइशें धार्मिक लिहाज से नहीं है वो जमीन पर इसी बात को कहकर उतारी जाती हैं कि देखिए शादी तभी हो पाएगी जब इस्लाम कबूल करेंगे आप। ये नियम हो गया एक, तो वो नियम सारे लागू हैं इस्लाम कबूल करने वाले, और बाकी नियम जो मौलाना साहब बता रहे हैं, मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि हमारे यहां तो ऐसा है ही नहीं। जब तक अल्लाह पर आपका विश्वास नहीं होगा तब तक धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं है। जो मौलवी शादी कराते हैं वो पहले इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं, और मन्नान साहब का कहना कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मेरा कहना है कि राम मनोहर जी की इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप भी अपने समाज में जागरण करें, और अपने जो मौलवी हैं जो इस काम को कराते हैं उनको इस बात के लिए ताकीद करें कि ये करना उचित नहीं है, इस्लाम धर्म के खिलाफ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बड़े मुस्लिम नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो डिबेट में नहीं है जी, 3 तलाक के विषय पे उन्होंने शरीयत का उदाहरण दिया था, और भी विषयों पर जैसे शरीयत में सूद लेना, ब्याज लेना बिल्कुल नहीं कहा गया कि ब्याज लेना उचित नहीं बताया गया है। मेरा खाली कहना यह है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके बैंक में खाते ना हों, बैंक में खाते भी होंगे, बैंक में ब्याज भी लगता हो, खाते में आता होगा। तो मेरा खाली इतना कहना कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप समाज में परिवर्तन करना चाहिए। अगर हिंदू समाज के लोग जागरण कर रहे हैं और जिस कारणों से और जिन परिस्थितियों में और जिन लक्षणों को दिखाकर ये काम होते हैं, उसमें हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि माँ बाप सावधान रहें, अगर ऐसी परिस्थिति बच्चे में देखें तो आप सावधान हो जाएं। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को अपने यहाँ खास तौर से उन मौलवियों को जिनको ये अधिकार प्राप्त है शादी कराने का, उनको स्पष्ट करना चाहिए या ट्रेनिंग देनी चाहिए, और अगर वो ऐसा इसके विपरीत करे तो उनको मुस्लिम धर्म से खारिज करना चाहिए कि अगर आपने किसी का धर्मांतरण करके शादी कराई तो ये इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं है, और हम इसकी निंदा भी करते हैं। और आपको इस काम को करेंगे तो आपको शरीयत के हिसाब से जो भी सजा होगी वो सजा आपको दी जाएगी, लेकिन शरीयत की सजा आज संविधान के अंतर्गत नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे लोगों को धर्म से खारिज करना, उनकी सार्वजनिक मजम्मत करना, ये एक सबसे बड़ा दंड उनका होगा, और भविष्य में इस प्रकार। अशोक सिंह जी भी अपनी बात कह रहे हैं, फिर मन्नान रजा साहब के पास चलूंगा। अशोक सिंह जी बोलिए। देखिए, जहाँ तक ये बात आ रही थी कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सब, देखिए कोई भी सरकार नई आती है या सत्ता बदलती है किसी पार्टी की तो ऐसा नहीं कि सारी व्यवस्था बदल जाती है। उसमें कुछ बुराइयां तुरंत दिखती हैं, कुछ बुराइयां देर से आती हैं, और कुछ और स्पष्ट कर दूं कि कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष सरकार पे हमला नहीं कर सकती, समाज पे नहीं कर सकती, तो दूसरे रास्तों को तेज करती हैं। और इस समय जो ये घटना है, ये लव जिहाद का, इन्होंने प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से ये समाज के अगेंस्ट जो है एक बल लगाया है, एक फोर्स खड़ा किया है समाज को तोड़ने का। और जो मुस्लिम धर्म के यहाँ पे लोग हैं अनुयायी और उसमें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये तो मैं मान रहा हूँ चुप मीन्स आधी मर्जी। आप ये क्यों नहीं कह सकते कि हम अपने यहाँ भी बहिष्कार उसका करेंगे? आप कह रहे हैं हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। अरे जब घटनाएं हो रही तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रहा है? इसलिए ये समाज की पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक अच्छी बात है, आपके डिबेट में ये निकल के आया कि अगर केंद्र कोई कानून लाता है तो सब लोग इसका समर्थन करने को तैयार हैं। ये आपने हामी भरवा ली है इनसे, ये एक अच्छी बात है। शहजाद अब्बास जी बोल सकते हैं। जी देखिए, अशोक जी जो बात कह रहे हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने जो 2 बातें कही हैं कि एक तो यह कि मौलानाओं को रोक लगाना चाहिए कि वो निकाह ना पढ़ें जिनके पास ये पावर है।
सबसे पहली बात यह है कि लव जिहाद के जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं आया हैगा कि किसी मौलाना ने इनका निकाह पढ़ा हो। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब 3 तलाक, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2% तलाक के मामले थे, लेकिन आपने पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम किया और आप कानून ले आए। तो आपके पास जब सरकारें हैं तो आप क्यों नहीं ऐसा कानून ले आते? समाज कहाँ बदनाम हुआ? कानून से समाज कैसे बदनाम हो सकता है? आप ये बताइए। गलत आरोप लगा रहे हैं आप, राष्ट्र पे आरोप लगा रहे हैं, संसद पे आरोप लगा रहे हैं, संविधान पे आरोप लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमने सब वापस लीजिए। 3 तलाक के मामले, 3 तलाक के मामले, 3 तलाक के मामले सिर्फ 2% थे, सिर्फ 2% 3 तलाक के मामले थे। आप लोगों ने पूरा कानून बना दिया। अगर आपको जागरूकता अभियान चलाना पड़ा तो आप एक कानून क्यों नहीं ले आते इसके लिए? शहजाद अब्बास साहब, शहजाद अब्बास साहब, आप किसी बात को अपने ऊपर ऐसा ले लेते हैं जैसे ये आपके ऊपर फोर्स किया गया हो। अच्छा, 3 तलाक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को देंगे क्या आप? देंगे तो अपनी बीवी को ना, और बीवी मुकदमा करेगी, और जब बीवी मुकदमा करेगी तब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसमें इतनी दिक्कत की बात क्या है? आप अपनी बीवी को अगर नहीं समझा सकते। देखिए 3 तलाक जो थी जी, अरे भाई बात को सुन तो लीजिए। आप लोग तो बीजेपी को ऐसा डिफेंड करने में लग जाते हैं। अब इसमें बीजेपी क्या बात? 3 तलाक पर कानून की जरूरत नहीं थी की निगाह से सबको देखा जाता है। ये अपनी महिलाओं से पूछिए, जिन मुस्लिम महिलाओं ने संसद से कानून आ गया तो बीजेपी कहाँ आ गया? ये कानून तो संसद का है। महिलाएं जो अब या तो हमको सुन लीजिए या तो इन्हीं लोगों को बोल लेने दीजिए। बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमान है उसमें औरतों का रेशियो निकालिए। 2% 3 तलाक के मामले सिर्फ 2% थे, सिर्फ 2% तलाक के मामले थे, कहीं पे हो रहे। लेकिन उसको पूरी मीडिया ने इतना हवा खड़ा किया उसका कि जैसे लग रहा था कि 30 करोड़ मुसलमानों में 10 करोड़ औरतें जो हैं वो सिर्फ तलाक पीड़ित ही हैं। 2% अगर वो नहीं है तो केस नहीं आएगा। तो इतने बेचैन क्यों है इस पे? कानून लाए, किसी अगर वो पीड़ित नहीं है, आपकी सरकार थी, अगर उन्हें तलाक 3 तलाक नहीं हो रहा है तो आपको इस पे आपत्ति किस बात की है? वो 2% को अगर आप कह रहे हैं 2% है, अगर 2% को अपना कानूनी हक कोर्ट में रखने की इजाजत मिल गई, क्या दिक्कत है उसमें? तो उसमें समस्या क्या है? अरे भाई जी, आप समस्या कोई नहीं है। जब हम वही तो कह रहे हैं कि जब आप 2% के मामले में कानून ले आए तो अगर ये कोई गंभीर मामला आपको लग रहा है तो आपकी सरकारें आप तुरंत कानून लाइए, कानून ले आइए। अगर कोई ऐसी गलती करता है तो आप उसको जेल भेज दिए, कानूनी कार्रवाई की। कानून की मांग कर रहे हैं, ये बेहतर है। हम तो इस पॉइंट पे आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मांग कर रहे हैं कानून आना चाहिए, हमने उसका विरोध, इसके बारे में सरकार विचार करे, ये आपकी मांग बेहतर है। लेकिन आप इसमें 3 तलाक को बीच में इन करा रहे हैं ना, जो उस पे आपत्ति है। नहीं, इन क्यों नहीं कराएंगे? क्यों नहीं इन कराएंगे? अगर मामला है कहीं से उठ के तो कराएंगे। हम तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि 2%, अगर कहीं 2% के मामले थे वो आपने कानून बनाए तो इसमें भी कानून बना दिया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये तो 0.0% कहीं से मामले निकलेंगे, कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बनाइए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी क्यों देरी हो रही है? 5 साल सरकार केंद्र में वाजपेयी जी नहीं हो रही। आप तो विपक्ष कानून भी सक्षम है, आप तब भी बना लेंगे। मैंने कहा था ना कि पहले लव जिहादियों को संरक्षण देने वाली सरकारें थी, अभी तो अब बेटियों के पक्ष में बोलने वाली सरकार है। अभी तो आप कानून ले आए, बिना सबूत, बिना ठोको, बिना प्रूफ, बिना मुकदमा चले आप उसको, आप जो है उसको अरेस्ट करा देंगे बिना सबूत के। आप उसके ऊपर कार्रवाई करा देंगे, बचाने वाली सरकार है, जेल भेज देंगे। बलात्कार में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो सरकार है संरक्षण देने वाली। अरे तो बलात्कार कल्पना करिए, उसमें कहीं मुस्लिम समाज का कोई हित नहीं था, देश के लिए वो कानून था, देश की सुरक्षा के लिए कानून था। आपने क्या किया दिल्ली में, आपने क्या किया लखनऊ में? आप कानून की बात कर रहे हैं। वही बहु बेटियों के साथ एक कानून के बाद आपने किया क्या? अभी बलात्कार हो रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब कोई आप लोग को शर्म नहीं आती है, तब आप लोग को गुस्सा नहीं आता है जब बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, 14 साल की दलित लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तब आपको गुस्सा नहीं आता है? अरे ये बलात्कार क्यों नहीं आता? ये जो बलात्कार है, ये बलात्कार आया कहाँ से? क्यों नहीं होता है? वो भी तो बलात्कार हिंदू धर्म में कहीं है, हिंदू कहीं संस्कृति में है। ये बलात्कार शब्द कहाँ से आया? किसने लाया? अरे आप कौन लाया? इसको बताइए ना। वैलेंटाइन डे के भी विरोधी हैं आप। ये बलात्कार लाया किसने?
आप तो प्यार ये मुगलों ने लाया, नहीं, मुसलमानों ने लाया। पार्कों में लोगों को ये हिंदू धर्म में बलात्कार पार्कों में शब्द है ही लोगों को नहीं। कौन मारता है? लफ्ज हमारे यहाँ लोग बलात्कार बैठे शब्द होते ही हैं, नहीं है। मिल नहीं सकता है, आप विरोध करते हैं। ठीक है मन्नान साहब, ये केवल जो है मुसलमान एक सेकंड। मुस्लिम समाज में है बलात्कार, मुसलमानों ने ही बलात्कार लाया। भूलेंद्र जी देखिए, आप देखिए, मैं कह रहा हूँ बनी थी ये बलात्कार कह रहे हैं। एक सेकंड मुझे। ये बलात्कार शब्द मन्नान रजा की बात सुन किसने लाया? लड़की के साथ पूरी रात में 3 बार बलात्कार किया देखिए गया। मेरी खामोश बात रहे। सुनिए, मैं अदब से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। खामोश अभी रहे, कह आपको रहे कोई शर्म नहीं थे आती है। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। मैं एक बात बहुत अदब से ये अर्ज कर दूं आपको, जैसा कि अभी शहजाद अब्बास साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी तफसील से बात कह रहे थे, मुझे उनकी बात का समर्थन करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो ये कहा गया कि साहब अगर कोई मुसलमान धर्म में से ऐसा करता है, अभी कह रहे थे वाजपेयी साहब कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्यों उसको नहीं निकाल दिया जाता मजहब से। मुझे ये बताइए, अगर आप ये मानते हैं कि ऐसा करने वाले को बिल्कुल मजहबी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस वक्त ये सोच कहाँ जाती है सर, जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहुएं लाई जाएं, उस वक्त आप क्यों नहीं कहते खड़े होके कि ऐसा करोगे तो गैर कानूनी, हम तुम्हें अपने धर्म से निकाल देंगे। ये सिर्फ एक सिक्के के, अगर ये बात गलत है तो सब तरफ से गलत है। हम गलत की ऐसा मत करिए। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए ना, मुस्लिम लड़कियां अगर जो है हिंदू लड़के शादी करेंगे आपको मंजूर है? आप बोलिए यहाँ मंच पर, हाँ हमको मंजूर है। अगर हिंदू लड़का जो है मुस्लिम लड़की से लब करता है और शादी करता तो आपको मंजूर है? आप बोलिए कि आपको मंजूर है? मैं तभी कह रहा हूँ सर, मीठा ये नहीं चलेगा। और ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, हिंदू समाज के जागरण से आपको हम देखेंगे भी, आपको टोकेंगे भी, आपको रोकेंगे भी, और हम शासन प्रशासन को सूचना भी करेंगे। हम देखेंगे भी, टोकेंगे भी, आखिरी बात मैं कहता हूँ, शासन प्रशासन को सूचना भी करेंगे। और अगर गुंडाई किए, मैं एक आखिरी बात कहता हूँ, और दबंगई किए, ठीक है, ठोकेंगे भी, छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मन्नान रजा साहब, शहजाद जी और अशोक सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए एक बात मैं आखिरी जरूर ये कहता हूं कि इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि वो दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। समस्या ये है कि जब झूठ बोलेंगे, अपना धर्म छुपाएंगे, लड़की को मजबूर करेंगे, इस हालत में कर देंगे, उसके फोटो उसके वीडियो शूट कर लेंगे गलत परिस्थितियों के, और फिर कहेंगे कि आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा तभी शादी हो पाएगी। सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण कराएंगे तो फिर आपत्तिजनक है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह कहीं से नहीं कहा गया है कि आप अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म में शादी नहीं कर सकते। उसकी इजाजत तो संविधान देता है, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके हिसाब से शादी हो सकती है। लेकिन सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण, साजिश के तहत धर्मांतरण, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। संभवतः इस पर सरकार भी कुछ बड़े कदम उठाएगी। इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।